गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगी और लगातार कई वीडियोस में भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग टॉपिक्स लेती जाऊंगी। आगे चलकर उसमें कुछ इंजीनियरिंग लेवल के भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आप डिफरेंट वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट से सर्च कर लीजिएगा। लिंक मैं प्लेलिस्ट बना के इसी वीडियो के नीचे डालूंगी। This is the first video on complex number. After that, we proceed along with complex number. Okay, complex number को हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं भी कहते हैं। अब हम complex number को स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर मेरा पूरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के दौरान मैं कुछ डालती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच जाएंगे। Anyway, students, I'm going to start now. Today's our topic is complex number. This topic, as you know, comes in standard 12th in maths. Complex number actually आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास कोई टर्म होता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। इसको हम फैक्टराइज करते थे तो ये हमारा आ जाता था एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स प्लस 1 एंड वी गेट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बट इन सम केसेस हमारे पास होता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और हमसे कहा जाता है कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए, क्योंकि अब हम इसका बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस 4 एंड वी गॉट माइनस 3। और हम लोग कहते थे कि ये इमेजिनरी रूट, ये रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के आया गया है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो वहाँ पे उसको आई का वैल्यू लिया गया है जिसे अंडर रूट माइनस 1 कहा जाता है एंड आई इज टर्म्ड एज आयोटा। क्लियर? और जब अगर हमें इसे लिखना है तो आप देखिए आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 है तो आई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे आई स्क्वेयर माइनस 1 की जगह लिखेंगे आई स्क्वेयर इंटू 3। और अब हम अगर इसका अंडर रूट लेते हैं तो हम आसानी से अंडर रूट 3i ले लेंगे और फिर हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैं बताती हूँ आपको, क्लियर कर लेती हूँ। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। डू यू नो this is the formula for Sridharacharya? That means we have minus 1 plus minus 3i by 2 ones are 2, because we have the equation x square plus x plus 1. In this way, the factors of that equation becomes minus 1 minus root 3i by 2 and second one is minus 1 plus root 3i upon 2. That's my all the digits which have minus, and if we have to find the square root of them, then iota concept is there. That means I is equal to under root minus 1, so I square is equal to minus 1. This is the main way why what is the meaning of complex number. Okay, now कम ऑन द टॉपिक। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दीज आर इन द फॉर्म्स ऑफ एक्स प्लस वाई आई। आपका ऐसे भी लिखा हो सकता है a प्लस बी आई। इट डजेंट मैटर फॉर एस। हियर एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। The digit which has I is known as imaginary part. For example,
z is equals to 2 plus 3i. Clear? Then real part is 2 and imaginary part is 3. I think it is clear to you. Now I am going to solve some questions according that. अब यहाँ पर आप एक सवाल देखिए. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 वीडियो है, एलिमेंट्री वीडियो है, जहाँ से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू कर रही हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा डिटेल वीडियो मैं डालूँगी और डला होगा. अगर आप बाद में देख रहे होंगे तो आप उसको ज़रूर सर्च करिएगा, ठीक है, मेरी आप प्रोफाइल पर. आपके पास एक क्वेश्चन है 2 + x + yi which is equals to 3 minus I, and we have to find the value of x and value of y in above equation. हमसे इस तरह से दिया हुआ है और हमसे यहाँ कहा जा रहा है आप x और y का वैल्यू निकालिए. आप क्या कीजिए, जिनमें I नहीं है उनको आप एक साथ लिख लीजिए और जिनमें I है उनको आप एक साथ लिख लीजिए. पहला स्टेप आप ऐसे करिए. फिर जिसमें आई नहीं है वो आपका रियल पार्ट है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, आप इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए. इसी तरीके से इसमें आई है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए. ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1. इसी तरीके से ये i का पार्ट हम इक्वेट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू -1. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. अब मैं इसी पर एक और क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, इससे थोड़ा टफ है. आप इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा या 2 मिनट में रुकी हुई हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन where we have to find the different values of x. We have the question x4 plus 2xi minus 3x square plus yi is equals to 3 minus 5i plus 1 plus 2yi. We have a little bit long question where I have to find the values of x and y. ये बहुत थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू हमें पता लगानी है. तो आप फिर वही करिए, जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ रखिए, ठीक है, और इमेजिनरी वैल्यूज़ को एक साथ कर दीजिए. ठीक है, इस तरफ भी आइए. 3 + 1 minus 5i plus 2yi. क्लियर? अब आप रियल वैल्यूज़ को एक साथ कर लीजिए. इज इक्वल टू 4. आप इधर आइए तो 2x, ये i वाली है सारी, माइनस 1i इज इक्वल टू 5i plus 2yi. Now we have 2x. आप y कॉमन करिए यहाँ पर तो आपको इजी हो जाएगा. 2x minus y इज इक्वल टू 5 plus 2y. ठीक है, अब इधर भी आई था, ये दोनों आई आपका कट गया. अब आप एक तरफ कर लीजिए. 2x minus y minus 5 minus 2y is equal to 0. That means we have 2x minus 3y minus 5 is equal to 0. इधर की इक्वेशन हो जाएगी आपकी x4 minus 3x square minus 4 is equal to 0. अब आप इसको फैक्टराइज करिए तो ये x4 minus plus x square minus 4x square minus 4 is equal to 0. x स्क्वायर कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1.
from here we have x is equal to +2 -2. Here we have 1 and -1. Clear? In this way we have different values. Put the value of 2 here. 2 2s are 4. -3y -5 is equal to 0. -3y -1 is equal to 0. That means 3y is equal to 1. That means y is equal to 1/3. मतलब आपकी जो x की वैल्यूज आएंगी वो आप यहाँ रखते जाइए और आपको वैल्यू मिल जाएगी. इस तरीके से x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं. इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यानी रियल पार्ट को हम एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी को एक तरफ करके कंपेयर करते हैं. नाउ आई एम कम गोस टू द टॉपिक वेयर वी हैव टू add two complex numbers, multiply two complex numbers, divide two complex numbers. मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाने के पहले मैं आपको एक टर्म बताऊंगी, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्शन में इसी वीडियो में बता रही हूँ. मान लीजिए वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 2 + 3i and another complex number z2 4 - 5i. Clear? We have to add both the numbers. हमें उन्हें जोड़ना है. देखिए 2 + 3i लिखेंगे प्लस 4 - 5i. ठीक है, ये हो जाएगा. आपने रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया, आई कॉमन ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को आपने एक साइड पे कर लिया. अब आपका आंसर आ गया 6 - 2i. तो इस तरीके से वी ऐड टू नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स नंबर. In the same way, we can subtract two complex numbers. इसी में ही हम देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा. ये आपका माइनस करना है हमें और ये यहाँ पे माइनस का आ जाएगा. अब आप इसको देखिए कैसे माइनस करेंगे. जैसे आप